जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। थ्योरम नंबर 1 2 के बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, जिसमें हम जो है वो बेसिक्स पॉइंट्स जो आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले थ्योरम में, वही इस्तेमाल करते हुए हम उसको जो है वो प्रूव करेंगे। तो थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जी, तो जिसमें वो हमें जो है क्या कह रहा है कि हमें उसने गिवन दिया हुआ है कि द राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें गिवन ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि वो ट्रायंगल ए बी सी है। हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि उस ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उसके राइट बाय सेक्टर जो है वो क्या है, आपस में कंकरेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास गिवन जो है यहाँ पे ये है कि हम एक ट्रायंगल दी हुई है, उसके राइट बाय सेक्टर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो कंकरेंट हैं, ये उनकी कंकरेंसी जो है वो हमें प्रूव करनी है। तो बेटा यहाँ पर गौर करें। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। फिर हम इसमें से कोई से दो साइडों के जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सी हमने एक बी सी साइड का बाइसेक्टर ड्रा किया है, ठीक है, और एक जो है वो ए बी साइड का बाइसेक्टर ड्रा किया है, जो कि एक पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो राइट्स बाइसेक्टर हैं ये दोनों पॉइंट ओ के ऊपर आपस में कंकरेंट है। अच्छा, अगर इन दोनों साइडों के राइट बाइसेक्टर कंकरेंट होंगे तो डेफिनेटली ए सी तीसरी साइड का भी वो कंकरेंट होगा। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये राइट बाइसेक्टर जो है मिसाल के तौर पे हमने ड्रा किए हैं, तो ये पॉइंट ओ पर मिल तो रहे हैं। हमने इसको साबित करना है कि अब पॉइंट ओ पर वाकई ही कंकरेंट है। तो इसके लिए हमने ये किया कि पॉइंट ओ को जो है वो ए वर्टेक्स से भी मिला दिया, बी से भी मिला दिया और सी से भी मिला दिया। तो ये हमारी डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। अब आ जाए आपके पास पहला जो हमने मतलब पॉइंट देना है वो है गिवन। गिवन में हमने पता है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है ऑलरेडी, ये हमें पता है। अच्छा, प्रूव अब क्या करना है? प्रूव यही है कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर जो हैं, यानी कि किसके, ए बी बी सी और सी एक साइड के, वो तीनों क्या हैं, कंकरेंट हैं। ये हमारे पास प्रूव आ गया। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया, हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए साइड ए बी के और बी सी के। देखें, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। अच्छा, दूसरा काम ये हमने किया, वो जो राइट बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट ओ से जो है वो हमने पॉइंट ओ को मिला दिया वर्टेक्स ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हमें जो है वो प्रूव करना है कि ये पॉइंट ओ जो है ये इस पर ये राइट बाइसेक्टर ए बी का बी सी का आपस में मिल रहा है। तो इसके लिए बेटा याद रखें, आप गौर करें। तो यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट ओ जो है मतलब कट कर रहा है। अगर ओ जो है मतलब राइट बाय सेक्टर हमने ड्रा किया हुआ है ना ए बी का, तो राइट बाय सेक्टर ए बी का जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। अब पॉइंट ओ जो है वो हमें पता है किस राइट बाय सेक्टर के ऊपर वाक़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर ये, अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर ये पॉइंट ओ जो है वो इसके राइट बाय सेक्टर पे वाक़ है, तो थ्योरम नंबर 1 के मुताबिक आपको पता है कि अगर एक लाइन जो है, एक लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पे कोई पॉइंट होता है तो उसको दोनों एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल फासले पे। अच्छा, ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ना, लेट्स सी आप इसको ऐसे तस्वर कर लेंगे, ये एक ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रा भी करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान दें ज़रा। मिसाल के तौर पर ये जो ट्राइंगल है ना, ए से बी, बी ए बी और ओ ट्राइंगल कह लें, या चले मैं इस पॉइंट राइट बाय सेक्टर ए बी को ना यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये कुछ इस तरह से, ये राइट बाय सेक्टर ए बी है, ठीक है। ये ए से बी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका राइट बाय सेक्टर कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सी, ये मैं ड्रा कर देता हूँ, ये इसका राइट बाय सेक्टर है, ठीक हो गया जी। तो अब गौर करें, ये आपके पास जो है वो हम कह देते हैं कि ये ए है, ए पॉइंट है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स बी है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपके पास पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखें, गौर करें ज़रा, इस सॉरी पी पॉइंट नहीं है, ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट है। तो देखो, ये मैंने जो बेटा ट्राइंगल थी आपकी, उसको मैंने इस तरह से जो है वो स्ट्रेट वे में यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जो आपके पास राइट बाय सेक्टर ए बी है, मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। और आपके पास इसके ऊपर राइट बाय सेक्टर जो है वो ओ था, ये ओ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर गौर करें आप लोग, तो अगर पॉइंट ओ जो है वो इसके ऊपर वाक़ है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो ये होगा कि वो आपका जो राइट बाय सेक्टर है
वो ओ ए से, यानी कि जो पॉइंट है वो ओ ए से और वो पॉइंट ओ बी से जो है वो क्या होगा, इक्वल फासले पे होगा। ठीक है जी, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर देखें, ये जो है आपके पास पॉइंट, यहाँ से पॉइंट ओ जो है वो इक्वल फासले पे है ए से। ठीक है, और दूसरी बात, ये पॉइंट ओ इक्वल फासले पे है बी से। तो ये चीज़ जो है अगर आप गौर करें तो ये थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक मान नहीं रहा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आप गौर से देखें तो ये ओ ए जो है वो इक्वल कंग्रुएंट है ओ बी के। ठीक है, और इसकी रीज़न हमने पहले थ्योरम की स्टेटमेंट दी है। ये देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह सेम एज इट ओ पॉइंट जो है वो बी और सी के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। इसका मतलब फिर ये भी हुआ ना कि ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल होगा। इसी तरीके से हमने इसको भी मेंशन कर देना है। ठीक है जी, अब गौर करें, हमने इसी के स्टेटमेंट 1 दे दिया, इसी के मुताबिक हम इसको यहाँ पे जो है वो इसी का रेफरेंस देंगे कि जैसे स्टेटमेंट 1 है सेम एज इट ये वाला इसका भी रीज़न होगा। ठीक है, इसी तरह ओ ए और ओ सी भी होगा। तो अब यहाँ पर बात एक समझने वाली है। ठीक है, हमने अभी तक साबित ये किया है कि पॉइंट ओ जो है वो ए बी के बाइसेक्टर पर भी है, ए बी सी के बाइसेक्टर पर भी है और सी ए के बाइसेक्टर पर भी है। तो बेटा याद रखें, अब अगर आप ये बात जहन में रखेंगे तो इससे ये साबित होता है कि अगर एक पॉइंट हो और वो 3 लाइनों के बाइसेक्टर पर मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि वो तीनों लाइनें कंकरेंट होंगी, यानी कि वो इस तीनों लाइनें उसी एक पॉइंट में से गुजर रही हैं। तो इसी से हम करेंगे कि पॉइंट ओ जो है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर सी ए के ऊपर भी वाक़ होगा, बट पॉइंट ओ इज़ आल्सो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी कि वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। ठीक है, और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है और सी ए के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। तो इससे फिर ये साबित होता है कि अल्टीमेटली द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। ठीक है जी, तो ये कहाँ से हमने प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, और पॉइंट 3, 4 और 5 से। ठीक है, तो बेटा मतलब आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा थ्योरम। अगर आपको थ्योरम समझ नहीं आया, कई पॉइंट आपने समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, देन फर्दर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।